जिस वचन को हमने पढ़ा यहाँ लिखा है कि सबसे पहला वचन हमने पढ़ा, वहां परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम आज्ञाकारी हो और मेरी बात को मानकर चलोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। यशायाह हमने 1:19 और 20 में पढ़ा, यदि तुम मेरी बात को मानोगे, आज्ञाकारी होगे तो इस देश का मतलब हुआ कि परमेश्वर वहां लेकर के जा रहा था। और आप जिस जगह में रहते, जहां भी आप रहते हैं, जहां भी आप काम करते हैं, आपका ऑफिस है, घर है, दुकान है, या जिस भी गांव, शहर, देश में आप रहते हैं, जितने सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर वचन बता रहा है कि यदि तुम आज्ञाकारी होंगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ को खाने पाओगे। और यदि बलवा करोगे, आज्ञा को नहीं मानोगे, तो तुमको मालूम है आदम को कहा गया था आज्ञा मानने के लिए, उसने आज्ञा को नहीं माना, गलती की, और गलती करने के बाद वो वाटिका खूबसूरती ठंडे समय में परमेश्वर से मिलने आया करता था, वो सब जाता रहा और परमेश्वर की उपस्थिति खत्म हो गई कि वो नंगे थे, लज्जाते नहीं थे, आत्मिक रीति में थे। आज भी परमेश्वर यशायाह हमें इस बात को बोल रहा है जो पहले आदम से कही थी, अब मुझको आपको बता रहा है कि अगर तुम आज्ञाकारी होंगे, है ना, क्योंकि कई लोग मसीह में होने के बाद भी कुछ चुगली भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, गंदे कामों में लग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप गलत है, कई बार आप गलती करते हैं और कई बार शैतान आपके पीछे पड़ा होता और वो ये चाहता है कि तुमको किस प्रकार से, कैसे भी करके तुमको मसीह के ट्रैक से, मसीह की ओर जाने से वो तुमको रोक सके, उसका काम है और वो लगा हुआ है। लेकिन कई बार हम बहक जाते हैं कि पहले व्यक्ति आदम जो सिद्ध पुरुष था, सिद्ध स्त्री थे, परमेश्वर ने अपने हाथों से जिनको बनाया था वो गलती कर गए, उन्होंने गलती कर दी कि फिर कहने लगे मुझे तो शैतान ने बहकाया है। फिर आदम कहने लगा मुझे तो जो स्त्री तूने उनको उसने बहकाया था। तो आज आपके सामने ऑप्शन है, पहले हमको पता है सांप धूर्त था, शैतान उसके भीतर आया, अशुद्ध माना गया उसको बाइबल के अनुसार, और हव्वा कहने लगी उस सांप ने। फिर आदम से पूछा तो आदम कहता है कि हवा ने जो औरत ने दी है, औरत कहने लगी, सांप ने एलिगेशन लगाने लगे। तो आज आप ये ना कहो कि हमको बताया नहीं गया था, यहाँ परमेश्वर ने आपसे कह दिया यदि मेरी आज्ञा को मान करके चलोगे तो देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे, और यदि बलवा करोगे तो तलवार से नाश कर दिए जाओगे। और यशायाह 4:19 में जब हम लोग यहोशू 4:19 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब परमेश्वर उनको मिस्र देश से निकाल करके लेकर के आ रहा था और उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती, जब वहां लेकर तो वहां यर्दन नदी थी, एक भयंकर यर्दन मतलब समुद्र जैसे, और परमेश्वर ने कहा कि तुम इसके बीच में से होकर के जाओगे और याजक आगे होंगे, वाचा का संदूक जो होगा उसको उठा करके लेकर के चलेंगे। जैसे वो उसमें पांव रखेंगे और यर्दन नदी सूख जाएगी, वहां का पानी हट जाएगा और इधर का पानी इधर और इधर का पानी इधर, जैसे कि शुरू में हुआ। परमेश्वर की बात को मान करके चल रहे हैं और परमेश्वर को आपने अपना आधार मान लिया और कहा जो कुछ है मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु लेकर के जाएगा, मैं मिट्टी हूं वो कुम्हार है और वो मुझे जैसे लेकर के चल रहा है वैसे मुझको चलना है। जब ये ऐसे इन्होंने कहा और परमेश्वर इनको लेकर के चला, यर्दन की जो यर्दन नदी थी वो सुखा दी गई, इतना वो लोग निकले, वो बिल्कुल वहां बिल्कुल जमीन नजर आई, पानी नजर नहीं आया। और जब इन लोगों को यर्दन के आसपास जो लोग रहते थे, जो यरीहो के लोग थे, उन सबों को जब बात का पता चला तो उनका मन घबरा गया, वो डरने लगे कि इनका परमेश्वर यहोवा इनके साथ है, ये हम पर चढ़ाई करेंगे, हमको मार डालेंगे और यहाँ विजयी होकर के हमारी जगहों को ले लेंगे। और उनका मन डरा रहा, वो डर गए, खौफ में रहे, दरवाजे बंद कर लिए उन्होंने और कोई बाहर भीतर आना जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि सेनाओं का यहोवा इन इस्राएलियों के साथ है। आमीन। इन्होंने इस चीज को देखा। अभी परमेश्वर क्या कहा, यदि आज्ञाकारी रहोगे तो उत्तम उत्तम इस देश की उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे, हर चीज उत्तम दूंगा, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा रहन सहन, सब कुछ मैं तुमको उत्तम दूंगा यदि मेरी बात को मानकर चलोगे तो। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया।
जिस मन्ना को जो स्वर्ग से आसमान से गिरता था, परमेश्वर ने कहा ना तो तुम्हारे पूर्वजों ने उसे खाया और ना ही आगे को कभी खाओगे, मैं तुम्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाऊंगा। चूंकि ये लोग, आप जानते हैं, बार बार हम सुनते हैं इस बात को, बाइबल में पढ़ते हैं कि मूसा का उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। बोला हमारे पास खाना नहीं है, या पानी कड़वा है, या ऐसी दिक्कत है, अब मिस्री लोग पीछे से आ जाएंगे, हम वो मार देंगे, हम समुद्र में डूब के मर जाएंगे, अब यहाँ चिकन नहीं है, इस तरह की बातें। हम वहां लहसुन खाते थे, प्याज खाते थे, खीरा खाते थे ना, यहाँ वो चीजें नहीं। इस तरह की बातें बीच बीच में वो करते रहते थे। तो यहाँ पर तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाऊंगा, और स्वर्ग का मन्ना परमेश्वर उनको खिलाता रहा। 40 वर्ष का सफर था, अब तो बिल्कुल नजदीक ही आ पहुंचे हैं। 40 वर्ष, सफर तो 11 दिन का था, लेकिन 40 साल इसलिए कर दिया ताकि परमेश्वर उनको सिखा सके, उनको चेक कर सके। आप किसी भी चीज को आप देखेंगे, जल्दी से आप किसी को परखोगे तो समझ में नहीं आएगा। स्कूल की पढ़ाई भी 1 साल तक होती है, पूरे वो पढ़ाई होती, कुछ छुट्टियां उसमें होती है, पढ़ाई चलती है उसमें, उसके बाद इम्तिहान होते हैं, पहले एक इम्तिहान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब जा करके। उसी प्रकार से परमेश्वर को पता था ये लोग गुलामी से निकल करके आए हैं। 430 वर्ष तक इनके पूर्वज गुलाम रहे, इनके खून में, इनकी सोच में, शरीर में, इनकी नसों में गुलामी है, और इतनी आसानी से सुधरेंगे नहीं। अगर मैं 11 दिन के सफर यहां से लिया और वहां ले जाकर के मैंने इनको छोड़ दिया, तब इतनी जल्दी इनका विश्वास नहीं बनेगा, और इनको परख भी नहीं पाऊंगा, इनको मजबूत भी नहीं कर पाऊंगा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने करना शुरू किया। 40 वर्ष तक उनको लेकर के चलता रहा, वायदे के देश में पहुंचे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं 5:12 में कि उसी दिन मन्ना बंद हो गया, तब उन्होंने उस देश की उपज खाई और वहां का भुना हुआ दाना खाया। कब बंद हुआ? वायदे का देश में पहुंचा दिया। अब तुम बनाओ, अब तुम कमाओ, अब तुम खाओ, मैंने तुमको वो जगह दे, जो वायदा किया था मैंने तुमको दे दिया। यदि मेरी आज्ञा को मानोगे तो आज्ञा मानी, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, आज्ञा मानी, उनको लेकर के चला, आगे मानी और आगे लेकर के चलता रहा। जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी वो एक ही बार में नाश हो गए। एक ही बार में बस 20,000, 30,000 बहुत इस तरह नाश होते चले गए। और यहाँ हम इस वचन को पढ़ रहे हैं कि जब वो उनको वो मन्ना, वो सवेरे उठे और उठ करके सोचा कि भाई चलो जाओ, चलते हैं, मन्ना इकट्ठा करते हैं, लेकिन मन्ना बंद हो गया। तब उन्होंने उस देश की उपज खाई। इस 2 वचन में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू मैं इस देश के राजा को, शूरवीरों को तेरे हाथों में कर देता हूं। इस देश के राजा को, शूरवीरों को, है ना, जो विद्वान है, उन सबों को तेरे हाथों में कर देता हूं, तुझको डरने की जरूरत नहीं है। इस दीवार के बारे में सुनते हैं तो बहुत ऊंची दीवार है, बहुत मोटी दीवार है, इतनी मोटी, इतिहास बताता है, इतनी मोटी दीवार, इतनी चौड़ी दीवार है वो कि एक साथ उस पे 2 रथ दौड़ सकते हैं, चलने दौड़ सकते हैं। इतनी चौड़ी दीवार, इतनी ऊंची दीवार, उसको कोई लांगड़ी से तोड़ नहीं सकता। और परमेश्वर ने कहा तुम जाओ, तुमको कुछ नहीं करना। करना क्या? जब मैंने वहां के राजा को, शूरवीरों को, विद्वानों को, बुद्धिमानों को तेरे हाथों में कर दिया, ना तो उनका दिमाग चलेगा, ना वो कोई षड्यंत्र रच पाएंगे, और ना ही उनके तीर तलवार काम करेंगे, क्योंकि मैंने तेरे हाथों में कर दिया। अब 6 दिन तक तो रोज तुम उसका 1 चक्कर काटना, और 7वें दिन 7 चक्कर काटना। याजक आगे चलेंगे पर सबके सब शांत रहेंगे, और 7वें दिन क्या करना? यहोवा की जय जयकार ललकारनी है तुमको। यहाँ जिस बात को हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई करना क्या है हमको, भाई शूरवीर हाथों में कर दिया है, वो सारे लोगों को आपके हाथों में कर दिया, और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, तुम चिंता मत करो। कुछ लोग बीच में कहने लगे होंगे दीवार तोड़नी है तो हथौड़ा होना चाहिए, लेकिन हथौड़े से भी काम नहीं बनेगा, तो फिर बुलडोजर होना चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी वाली आज की मशीनें जो वो होनी चाहिए, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ नरसिंगा लेना है, वाचा का संदूक, जो वाचा का वायदे का संदूक है, उसको लेकर के तुम आगे आगे चलोगे। जैसे मैं लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, यर्दन सूख गई तुम्हारे लिए उस समय तक, और जैसे तुम बाहर निकले यर्दन फिर एक बराबर हो गई, पानी वैसे ही ऊपर आकर के बहने लगा। अब क्या ये मेरे लिए मुश्किल है?
जो इतने बड़े काम करता है, क्या उसके लिए ये काम मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं, वही परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अब इसके लिए हमको बहुत एक्सरसाइज नहीं करनी है। हम कोई बादाम खा करके चलेंगे, बादाम भी खाना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, और जिम भी जाना है, वर्कआउट करना, शेप में रहना है, जरूरी है। परमेश्वर चाहता तुम सुंदर नजर आओ, परमेश्वर चाहता तुम भीतर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत हो। आमीन। ठीक, उस तरह से परमेश्वर चाहता। तो यहाँ करना क्या कि परमेश्वर की हुक्म को मानना, उसकी बातों को मानना। कि यशायाह में परमेश्वर ने कहा था, यदि तुम आज्ञाकारी हो, ध्यान से समझना और समझ करके इसको इस बात में समझो कि कई बार हम किन की बातों को लेकर परेशान रहते हैं। वहां यरीहो की दीवार थी, फिर लाल समुद्र आ गया, पीछे से फिर उनकी सेना आ जाएगी, अब एक और नदी, ये एक और नदी आ गई है, अब हम क्या करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। यरदन को भी पार करना कैसे करेंगे? जब तुमने पीछे तुमने चमत्कार देखे हैं, यहोवा ने कहा मैं आप लड़ूंगा, तुमको आराम दूंगा, मैं आप चलूंगा, तुमको विश्राम दूंगा। खड़े खड़े यहोवा के उस काम को देखो, फिर डरने की जरूरत नहीं है। तो जिस वचन को हमने पढ़ा उसको समझो। और अब क्या हुआ, जब ये परमेश्वर के हाथों में अपने आप को इन्होंने दे दिया, तो क्या किया परमेश्वर ने? यहोशू 6:1 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि उनके दुश्मन ने क्या किया? फिर उन्होंने मेन गेटों को बंद कर दिया, सारे गेट बंद कर दिए, डर के मारे कि वो लोग अंदर ना आ जाए, और अगर हम बाहर गए तो हमको ना मार डाले, क्योंकि उनको पता चल गया था ये जंग करने आ रहे हैं और इनका खुदा यहोवा इनके साथ है, और जितनी जंग ये लड़ते आए सब पर इनका यहोवा इनको विजय दिलाता हुआ आया। उनके अंदर खौफ आ गया, डर आ गया, उन्होंने दरवाजे मेन गेट बंद कर दिए, घर में डरे रहे। उनका मन उनके मुंह से कुछ बात नहीं निकल पा रही है, डर उनके अंदर है, खौफ है, उनको श्वास नहीं आ रहा है। कारण क्या हुआ? क्योंकि उनको पता चल गया नदी यरदन सूख गई थी। ये जो इस्राएली लोग आ रहे हैं, ये इनका खुदा इतना महान है, इतना सामर्थ्य है कि इन्होंने जब पांव रखा यरदन में, याजकों ने पांव रखा वाचा का संदूक जिनमें इनके खुदा के वायदा है, उसको रखा पांव को, तो यरदन सूख गई थी। और पानी तब तक ठहरा रहा जब तक वो आगे नहीं बढ़े। पानी तब तक ठहरा रहा, और जब वो आगे बढ़ गए, बाहर निकल गए, पानी फिर एक तरह से बहने लगा। इस बात को सुनकर के वो 6:1 में यहोशू में लिखा है, और दुश्मन जो थे सब डर के मारे घरों में बंद रहे, दरवाजा बंद कर लिया, खोल नहीं पाए। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर, हम करना क्या? हमको क्या करना है? एक चक्कर हमको रोज काटना है, रोज एक चक्कर उस जगह जो चीज तुमको भारी लगे। अभी समझेगा चीज को, आज भी क्या हमको चक्कर काटना है, वो तो उस समय की बात थी। परमेश्वर अलग अलग बातें बताता है। अब कहीं उसने अंधे को कहा जा देखने लग, कहीं उसने अंधे को छुआ और वो ठीक हो गया, कहीं उसने मिट्टी में और सान करके अंधे की आंखों पर लगा। तो 3 अलग अलग चीज हम देखते हैं। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि हम वैसा ही ना करने लगे, हम भी चक्कर काट रहे हैं। कई जगह हो सकता है। मेरे साथ क्या हुआ, 2016 में यही मैं एक जगह हमने सेवकाई शुरू की, तो वहां हमको 2016 में बड़ा दिन मनाना था। और जब बड़ा दिन मनाना था, मुझे ये पता था कि वहां के लोग क्या है, ज्यादा टोना में टोटका में जवान बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लड़का लड़की का चक्कर ज्यादा है, टोना टोटका, पढ़े लिखे अच्छे खानदान के बच्चे पढ़े लिखे भूत सिद्धि करने लगे, भूत सिद्धि का वो सीखने लगे। उनको सुबह सुबह उठ करके नहर पे जाते, इतने इतने पानी में घुस करके वो सिद्धि करते हैं। रात को कब्रिस्तान में जाते हैं, पढ़े लिखे दाढ़ी बढ़ा ले और नंगे पांव घूम रहे हैं। ये हाल वहां का अभी तक भी है ऐसा। तो वहां से बड़ा दिन मनाना, तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं प्रार्थना परमेश्वर ने डाला मेरे मन में कि ऐसा कर, इस नगर के रोज एक सुबह उठ करके चक्कर काट। मैं रोज सुबह जाता था, सुबह उधर के चक्कर काटता था, रोज जैसे वचन के हिसाब से, मतलब हर जगह नहीं, जहां प्रभु आपको अगुवाई करे। मैंने जब ये करना शुरू किया तो मैं वहां गया, तो जिस एक स्कूल का नाम है कन्या पाठशाला, वो जगह हमने ली थी, वहां बड़ा दिन मनाना है। हमने जब मैं वहां पहुंचा रहा था, कोई 3 बजे के करीब में वहां पहुंचा, मैं देखा लोग मोमबत्ती लेकर के जुआ खेल रहे हैं।
मोमबत्ती लगा के कोई पढ़ रहा अच्छा लगता है, मोमबत्ती लगा करके कुछ अच्छे गाना, वो मोमबत्ती लगा रखी है और वो ताश के पत्ते उनके हाथ में जुआ खेल रहे, बिल्कुल उस जगह के जहां हमको जाना है, कन्या पाठशाला स्कूल का नाम है, वहां में बड़ा दिन मनाना था, उसके गेट के ठीक सामने। अब मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने कितनी अच्छी बात मुझे दी है कि तू रोज मैंने चक्कर काटे, 7 दिन 7 चक्कर काटे, जब हमने बड़ा दिन मनाया तो बहुत प्रभु की दया से अच्छा रहा। हालेलुया। तो कई बार आपको परमेश्वर बताता वही करने के लिए, जैसे कि इनको कहा कि तुमको 6 चक्कर डेली एक काटना है और चुप रहना, 7वें दिन 7 चक्कर काटने हैं और फिर मैं उनको उस दीवार को गिरा दूंगा। तो इंस्ट्रक्शन दिया, ये चीज बताई कि तुम यहोवा की जय जयकार ललकारोगे और लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। डर तो पहले से ही समा दिया उनके भीतर, राजा डरने लगे। परमेश्वर ने कहा यहोशू सुन, मैंने राजा को, यहाँ के शूरवीरों को तेरे हाथ में कर दिया है, मैं कर देता हूं, तो चिंता मत करना। वो जानता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे परमेश्वर ने, यहोशू कह रहा होगा, मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा था व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। और यशायाह 1 का 19 और 20 को हम पढ़ रहे हैं, यदि तुम मेरी बात को मानोगे, आज्ञाकारी रहोगे, तो इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं को, पाक पदार्थों को खाने पाओगे, और अगर बलवा करोगे तो नाश कर दिए जाओगे। 6 का 18 में चेतावनी दी कि सुनो, उस देश को तुमको क्या करना, बिल्कुल खत्म कर देना, नष्ट कर देना, और अर्पण की कुछ चीजें हैं जो यहोवा के लिए आप उनको नष्ट कर देना। क्या किया था, जब उस पहला राजा शाऊल ने कुछ चीजों को उस देश के लिए कहा था कि उसको जाकर के नष्ट कर दे और कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए, वो वहां से क्या लेकर के आया था, कुछ भेड़ बकरी कुछ इस तरह से ले आया वो वहां से, और परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, बोल उसको जाकर के, उसने ये क्या किया, कहता मैं तो परमेश्वर के लिए लेकर आया। जब परमेश्वर ने तुझे मना कर दिया तो तू परमेश्वर के लिए क्यों लेकर आया? वही परमेश्वर कह रहा है कि उनको नाश करना तो नाश करना। उसने आज्ञा को नहीं माना था और उसका राजपद खत्म हो गया था, वो राजपद भी उससे छिन गया, खत्म हो गया, वो खुद भी मर गया था। अब उसी को समझेगा। फिर आगे चल करके जब हम यहोशू में पढ़ रहे हैं, यहोशू में, ठीक है ना, यहोशू की इस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, ये पहले लिखा है, और शाऊल की जो कहानी इससे आगे जाती है, वो तो पहला सैंपल में जाती है, वो बाद की बात है। तो शाऊल ने इस पुस्तक को अगर पढ़ा होता तो वो समझ लेता कि अर्पण की हुई वस्तु जो यहोवा की है उसको हम ना चुराएं, अपने पास ना रखें, अपने घर में ना रखें, उसको समझना चाहिए था। इसको पढ़ने के बाद भी वो नहीं समझा, वो नष्ट हो गया। और यह तो क्या लिखा है 6:18 में, चेतावनी है ये, जब परमेश्वर जगह ले गया, दीवार टूट गई, सब कुछ अच्छा कर दिया, और जब चेतावनी दी गई तो यहाँ उन्होंने गलती की, कुछ वस्तुएं अपने पास छिपा करके रख ली, और तब इन्होंने भेदियों को भेजा। ये जब छिपा करके रख ली, अंदर की बात अभी खुली नहीं है, तो भेदियों को भेजा, जाकर के पता लगाओ वहां कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, है ना, हम कितने लोगों को लड़ने के लिए भेजे। भेदियों ने आकर के कहा तुम ऐसा करना, वहां ज्यादा लोग नहीं है और ज्यादा लोगों को भेजने की जरूरत नहीं। यहोशू क्योंकि इनका लीडर था, तो कहा कि 3-4 हजार लोग भेज दो और यही लोग जाकर के उनको मार करके जीत करके आ जाएंगे। ये मारना मरना ये पुराने नियम की बात है, नए नियम में आज यीशु मसीह के समय में जंग बिल्कुल नहीं है, लड़ाई बिल्कुल नहीं है। लड़ाई सिर्फ शैतान से है, और वो भी आत्मिक हथियारों से, ना कि तलवार डंडे भालों तीर से बंदूक से, वो नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग नए सुन रहे होंगे, कुछ लोग ऑनलाइन सुनते, क्या है तो लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, नाश कर दो, ये उस समय क्या था। जब वो गए वहां लड़ने के लिए तो उन लोगों ने, जो एक के लोग थे, उस जगह का नाम था, एक के लोगों ने इनको 36 लोग मार दिए, इनको मार करके भगा दिया। और जब वो मारे और ये वापस लौट करके आए तो अजीब लगता है। आप हमेशा जीतते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हमेशा जीतते हैं, और जीत आपकी, विजय आपकी है, जय यहोवा की है और यहोवा आपका। लेकिन किसी दिन आप स्कूल में फेल हो गए, किसी दिन आप ऑफिस में फेल हो गए, बिजनेस में फेल हो गए, तो बड़ा अजीब लगता है। या तो अपने आप को चेक करो, मुझ में कहाँ कमी है। तभी इन्होंने अपने कपड़े फाड़े यहोशू ने, और जो बुजुर्ग लोग थे, पुण्य लोग थे, वो सब यहोवा के आगे, प्रभु ये क्या हो गया, यहोवा क्या हो गया, हमारे लोग मारे गए, तेरे लोग मारे गए, तेरा नाम महान है, तू दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे लोगों को छूने, टच नहीं कर सकता, ये क्या हो गया। फिर यशायाह की बात आती है,
जो पहली आयत हमने पढ़ी यशाया की कि यदि बलवा करोगे तो नाश कर दिए जाओगे, आज्ञा को मानोगे तो उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। फिर परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उठ तू क्यों अंधे मुंह पड़ा है और जा चेक करके इस्राएलियों में से किसी ने अर्पण की हुई वस्तुओं को रख लिया है। यहोवा को गुस्सा दिलाया, यहोवा का मन दुखी हुआ है। और फिर वो ऐलान करता कि जिस किसी ने भी इस्राएलियों में जिस किसी ने भी अर्पण की हुई, जो आज्ञा को नहीं माना, आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसने भी उससे और उसके परिवार के जो कुछ भी, सबों को आग में जिंदा जला दिया जाएगा। अब सोच करके देखो कि मुझे और आपको वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर ने प्रेम किया, जलन रखी उसने। जलन कैसी? प्यार करता है जी जान से। आप लोग भी अपने बच्चों से जी जान से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। खुद नहीं खाते, उनको खिलाते, खुद फटा हुआ पहनते, उनको अच्छा नया दिलाते, खुद फटा जूता चप्पल पुराना पहनते, उनको नया दिलाते। पर कई बार जब वो गलती करते तो मन दुखता है ना, है ना। हमने बच्चों की परवरिश की 9 महीने तक इसके हमने गर्भ में रखा, माँ यहाँ संभालती है, पिता बाहर का संभालता, माता पिता मिल करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और जब बच्चे गलती करते हैं तो दुख होता है ना, तड़पते हैं ना। इन बच्चों को, इनको मैं 430 साल तक की वहां गुलामी में बन रहे, इनको मैं निकाल करके लाया, सिखाता रहा, समझाता रहा, बताता रहा। इनकी अकल ठिकानी नहीं थी, बार बार गलती करते हैं। अब बिल्कुल वायदे के देश के पास आ गए और मैंने वहां इनको लेकर के गया, इनको मैं विजय दिलाता आया हूं, कोई घटी मैंने इनको होने दी। स्वर्ग से मन्ना खिलाया, मन्ना कब बंद हुआ? मन्ना तब बंद हुआ जब ये वायदे के देश में पहुंच गए, वहां की उपज खाई, भुना हुआ दाना खाया और उस दिन से मन्ना बंद हो गया। उससे पहले बंद नहीं हुआ। तुम्हारा राजा तुम्हारे आगे आगे चलता था और राजा ने मूर्खता की। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, मत करना। पहले चेतावनी दे दी, जाओ नाश कर दो, वहां अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी तुमको। अच्छी भेड़ मिल गई, क्योंकि जो लड़ता था वो चीजें उनकी हो जाए, जो जीतता था उनकी हो जाए करती। ये अच्छी औरत है, इसको ले लेता हूँ, ये अच्छा पुरुष है, ये अच्छे पैसे हैं, अच्छा सोना है, चांदी, घर है, भेड़ बैल गधा बकरी, जो मतलब है ना, वो चीजें अच्छी लगी और लेकर के आ गए। और यहोवा की बात उनकी समझ में नहीं है। पहला प्राणी आदम ने गलती की। आदम ने, परमेश्वर ने किसको अपनी समानता बनाया था? हव्वा को नहीं बनाया था, आदम को बनाया था। आदम से पूछो, ने हव्वा से नहीं पूछा। आदम कि जो औरत तूने दी थी, एलिगेशन लगा रहा है, परमेश्वर पे आरोप लगा रहा, कहते कि प्रभु जो औरत तूने दी ना वो है, उसने किया। ठीक है, फिर औरत से पूछा, वो सांप ने किया। तीनों के तीनों श्रापित हुए, श्राप में चलते रहे। और आकर के अभी आगे हम देखते हैं ये गलती कर रहे हैं। इससे आगे चल करके फिर शाऊल राजा ने, पहले राजा ने गलती की, उसको भी कहा गया सबको नष्ट कर। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, आगे पहले उन्होंने अर्पण की हुई, पहले परमेश्वर को चेतावनी दे दी। चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने गलती की तो उनके 36 लोग मर गए, और जो मरे तो युमों के बल गिरे। आज कई जाने अनजाने में, अब समझना, ये पहली बात है, इनको समझना चाहिए कि आदम ने गलती की थी तो वाटिका छिन गई, है ना, पाप आ गया, मेहनत करेंगे, जब मिट्टी से मिला मिट्टी में मिल जाएगा, ये सब लिखा है। फिर इनको समझना, इन्होंने समझा। इनके बाद शाऊल राजा को समझना चाहिए, भाई परमेश्वर ने कहा तुम्हें बात को मानो। फिर यशाया इस बात को लिख रहा है। फिर आगे लोग गलती करते जाते हैं। और आज भी मसीह लोग जो चर्च में हैं, हम हैं, आप हैं, बहुत सारे लोग कई बार गलती कर जाते हैं, गलती हो जाती है। लेकिन जब आप उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते, तड़पते हैं, उसके समीप उसके चरणों पे गिर जाते हैं, फिर वो आपसे बात करना चाहता है, डर मत, चिंता मत कर, कोई बात नहीं, है ना, तुमने गलती की, मुआवजा भी तुमको भरना पड़ा, इतने लोग तुम्हारे मर गए, और पूरे उन देश में एक तुम्हारा अपमान हुआ। क्या हुआ? इनका परमेश्वर की लड़ाई को लड़ता है, कभी हारते नहीं है। अरे ए में गए थे, ए के नगर में गए थे, तो इनको 36 लोगों को मार दिया था उन्होंने, और वहां से मुंह दिखा, पीठ दिखा करके भागे थे। एक बार तो बन गई ना, मुश्किल हो गई ना, है, धागा टूटा, बंध गया, लेकिन गांठ तो आ गई ना। तो वो गांठ ना आए, प्रार्थना करो, विश्वास में रहो,
पूछो प्रभु मैं ये काम करूं ना करूं, प्रभु मैं ये ऐसा करना कि नहीं करना, मैं एक जगह ऑफर है काम का, प्रभु मुझे बताइए मैं जाऊं, प्रार्थना करो, चिट्ठी निकालो, मैं एडमिशन ले रहा हूं, हम लड़की की सगाई कर रहे हैं, लड़के की सगाई कर रहे हैं, एक प्लॉट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, ये काम करना कि नहीं करना, कैसे करना, प्रभु बताए, प्रार्थना करिए, उपवास रखिएगा और उसको कीजिएगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। वचन से तोलिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर हुआ, दुख उठाया, फिर परमेश्वर ने यहोशू को कहा, यहोशू 8:1 में लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा, सुन अब तू उठ, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध और उस देश के राजा को मैंने तेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया, ना तेरे हाथ में कर दिया है। अब परमेश्वर ने इसको कहा और इस प्रकार से इन्होंने पहले लेकर चला, यरदन नदी को सुखा दिया, सब जाति के लोग उनसे डर गए। उसी दिन फिर मन्ना बंद हुआ तो उन्होंने अपनी उपज को, उस देश की उपज को खाना शुरू किया और राजा और शूरवीरों को भी परमेश्वर ने उनके हाथों में कर दिया। वही परमेश्वर जो उस समय था, वही परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर मेरे और आपके बीच में है और वो हमारे भीतर रहता, आपके भीतर वास करता। वही प्रभु कह रहा कि डरना नहीं, कैसी भी भयंकर लाल समुद्र में मार्ग दिया, यरदन को सुखा दिया, यरीहो की दीवार को खत्म कर दिया, कोई हथियार नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं है, कहां से हम इस काम को कर सकते हैं, सगाई करनी है, उम्र हो गई है, कहां से पैसा लाए, इस किराए के घर में कब तक रहेंगे। आप डिक्लेयर कीजिएगा 2024 में अपने मुंह से बोले, प्रभु मैं ऐसा मकान बनाऊंगा, मैं प्रभु ऐसा लड़का, हमें दामाद चाहिए, ऐसी बहू हमको चाहिए, ऐसी नौकरी हमको चाहिए। लिख दीजिएगा और अपने ड्रेसिंग टेबल पे, अपने बेड के सामने जो तुम ज्यादा ध्यान पड़ता वहां लिख करके ला, प्रभु मुझको चाहिए, प्रभु मुझको चाहिए। तू दिला सकता है, तू बिना तलवार, हथौड़े, बुलडोजर, टैंक के द्वारा दीवार को गिरा सकता है, भयंकर दीवार को जिसको कोई गिरा ही नहीं सकता। और लोग पागल कहेंगे आपको, चवन्नी तुम्हारी जेब में नहीं है, तुम बोल रहे हो अगले वर्ष में या इसी वर्ष में हम एक प्लॉट लेंगे या हम घर लेंगे, है ना, या मैं नौकरी करूंगी। तो फेल होगी तो क्या नौकरी, तो फेल होगी तो क्या नौकरी करेगा। हाँ यही है, इसी का नाम परमेश्वर है। जगत के मूर्खों को चुन लिया, जहां नहीं बोता वहां से भी काट लेता है। मैं यहोवा हूं, मैं सेनाओं का यहोवा हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर। तुम जो भी मुझ पर विश्वास करते हो, जैसे मैंने यहोशू के साथ किया, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, यहोशू तेरे संग रहूंगा, जैसे मैं यहोशू के साथ रहा वैसे मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें आशीष दूंगा। और आज हम, उस समय पवित्र आत्मा आता था, लड़ता था, चला जाया करता था। आज हम कहाँ हैं, अनुग्रह में हैं, अनुग्रहकारी यीशु मसीह के दौर में हैं हम लोग। आज ज्यादा पावर है, आज ज्यादा आशीष है, ज्यादा बरकतें हैं। मैं फिर कहूंगा आप लोगों को, प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर के समीप अपनी प्रार्थना को रख दीजिएगा। मांग तू क्या मांगता है, मांग तू क्या मांगती है, अपने मुंह को खोल, मैं उसको खुशी से, हंसी से भर दूंगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हम इसको पढ़ें, समझे, इसके अनुसार चलो, कहें प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर मेरे जीवन से हो जाए। और उसकी इच्छा क्या है कि तुम पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ रहो। हालेलुया। अपने नगर में भी नहीं, अपने मोहल्ले में, नगर में, शहर में, स्टेट में, देश में, पृथ्वी की समस्त जातियों में तुमको श्रेष्ठ कर देगा। जब इन बातों को मानकर चलोगे, धन्य होगी तू बाहर आते समय, भीतर जाते समय। धन्य होगा तू जब बाहर जाएगा, खेत में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, जहां जहां तू जाएगा, जिन जिन कामों में तुम हाथ डालोगे, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको उनमें आशीष देगा। आमीन, हालेलुया, है ना। मैं व्यवस्था विवरण 28 की आशीष आप लोगों को देता हूं। व्यवस्था विवरण 28 की आशीष आप लोगों को देता हूं।